अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सीख रहे हैं पैसिव वॉइस और इसको चेंज ऑफ वॉइस भी कहते हैं, यानी आवाज़ को चेंज करना। तो पहले हम करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको फ़ेल मुतल्लक़ कहते हैं। और इसके जो फ़िक्रात होंगे उनको हमने वॉइस चेंज करके उनको दोबारा दोहराना होता है, तो वो होते हैं पैसिव वॉइस। यानी आई मेक टी, मैं चाय बनाता हूँ। अब इसको देखा जाएगा कि ये फ़िक्रा किस सेंटेंस का है, यानी किस टेंस का ये सेंटेंस है, किस टेंस का ये फ़िक्रा है। तो आई मेक टी, अब मेक आया है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कोई भी नहीं है। और हेल्पिंग वर्ब जो है ये सिंपल सेंटेंसेस के अंदर एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर नहीं इस्तेमाल होता, और दूसरा पास्ट सिंपल पास्ट टेंस कह लें या पास्ट इंडेफिनिट टेंस कह लें, इन दोनों के अंदर जो है वो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। अब ये फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर इस्तेमाल होती है, तो इसे हमें पता चल गया कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो इसको हमने अब वॉइस चेंज करके, यानी पैसिव वॉइस में हमने चेंज करना है। तो क्या करेंगे हम, एक तो ये जो सब्जेक्ट होता है इसको ऑब्जेक्ट की जगह पर हमने लेके आना है, और इसका हमने ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्टिव केस हमने बनाना है, इसका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस बनाना है, हमने मफूली हालत बनानी है सब्जेक्ट की। इसको मी में बदल देंगे हम। दूसरा, ये जो फर्स्ट फॉर्म होती है इसको थर्ड फॉर्म के अंदर हमने चेंज करना होता है। और ये जो है जो ऑब्जेक्ट है इसकी सब्जेक्टिव केस बन जाएगा, यानी सब्जेक्टिव केस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस बन जाएगा। यानी सब जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और इसके अंदर जो है जो पैसिव वॉइस सेंटेंसेस होते हैं इनके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता, यानी ये ऑब्जेक्ट है तो इसको हम पहले ले आए हैं, और ये आई जो सब्जेक्ट था उसको हमने बदल कर ऑब्जेक्ट में तब्दील कर दिया है। ये सब्जेक्ट नहीं है, अब ये केस है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट है, ये खुद सब्जेक्ट नहीं है। तो आई मेक टी, अब ये सिंपल है, ना तो ये नेगेटिव है ना ये इंटरोगेटिव है, सिंपल है। तो सिंपल में हम क्या करेंगे, पहले तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, टी। अब इसके अंदर हैप्पी वर्ब इस्तेमाल होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर, जब उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसमें इज़ एम आर यूज़ होता है। तो अगर पैसिव वॉइस दिया गया हो तो हमें पता होना चाहिए पैसिव वॉइस के अंदर इज़ एम आर इस्तेमाल होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हमें पता चल जाएगा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो ये फर्स्ट फॉर्म के साथ चेंज होगा। इसको अगर कहें कि एक्टिव वॉइस में बदलना है तो फिर हमें इस एम आर को देखकर पता चल जाएगा ये पैसिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, इसको हमने एक्टिव वॉइस में बदलना है। अब हमने इसका फार्मूला क्या होता है, जब हमने इसको पैसिव वॉइस में बदलना होता है, ऑब्जेक्ट होता है, यानी जो ऑब्जेक्टिव के जो सब्जेक्ट बन गया है वो ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर इस्तेमाल होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। ये जो जितने भी पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस होते हैं पूरे टेंसेस के अंदर, तो इनमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। उसके बाद बाई आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, यानी सब्जेक्ट मतलब जो सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पर जो आया है आई की जगह पर मी आया है, ये सब्जेक्ट इसको हम अभी कह रहे हैं, तो ये यहाँ पर आएगा। यानी चाय मुझसे बनाई जाती है, टी इज मेड बाय मी। अब टी जो है यहाँ पर आ गया, इसके अंदर इज एम आर का इस्तेमाल होता है। टी को देखकर हमने देखना है कि क्या आएगा, यहाँ पर इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा। टी इज मेड थर्ड फॉर्म में चेंज हो गया, और बाई का इस्तेमाल होता है यहाँ पर मी, बाई मी जो है आई जो है ये मी में चेंज हो जाएगा। अब इसमें नेगेटिव जब हम देखेंगे क्या चाय मुझसे बनाई जाती है, नेगेटिव इंटरोगेटिव जो है, क्या चाय मुझसे बनाई जाती है, इंटरोगेटिव में कैसे पता चलता है। ये जो सेंटेंस होता है सिंपल, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर
हमें पता है कि जब इंटरोगेटिव और नेगेटिव इस्तेमाल होते हैं तो उसके अंदर डू और डज का इस्तेमाल होता है। तो डू और डज से हमें पता चलेगा, और फर्स्ट फॉर्म जो वर्ब होती है उससे हमें पता चलेगा ये सेंटेंस किस टेंस का है। डू आई मेक द टी, यानी ये क्वेश्चन है, तो इसमें इसका आंसर जो है इज द टी मेड बाय मी, इज द टी मेड बाय मी, यानी इसका यूज होगा। जब सेंटेंस नेगेटिव इंटरोगेटिव में है तो उसका हमने पैसिव बनाते हुए उसको इंटरोगेटिव में ही रहने देना है, हमने उसको पॉजिटिव या सिंपल में नहीं चेंज करना। इसी तरह आई डू नॉट मेक द टी, मैं टी नहीं बनाता। द टी इज नॉट मेड बाय मी, यानी नेगेटिव में है तो नेगेटिव में ही इसको ही रहने देना है हमने। इस तरह यह है नेगेटिव और इंटरोगेटिव, तो उसको यानी डू आई नॉट मेक द टी, डू आई नॉट मेक द टी, यानी डू पहले ले जाएंगे तो डू आई नॉट मेक द टी ये नेगेटिव इंटरोगेटिव बन जाएगा। तो उसको हमने इज द टी नॉट मेड बाय मी, यानी इस पहले आ जाएगा, इसके अंदर इज एम आर का इस्तेमाल होना है, डू डज का नहीं होना। लेकिन डू डज हमें पता चलाने के लिए है कि ये सेंटेंस किस टेंस का है, वो हमें पता चलेगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, और नेगेटिव और इंटरोगेटिव के लिए डू और डज का इस्तेमाल होता है, तो उससे हमें पता चलेगा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो उसको हम फिर पैसिव वॉइस में या चेंज ऑफ वॉइस में चेंज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।